बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एडमिशन ली है आपने, तो इन अहम पॉइंट्स का जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी में स्टडी को किस तरह कवर करना चाहिए और यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है क्या वो हमारे इंटरमीडिएट यानी एफएससी की तरह होता है। प्रोफेसर्स आपके जो मार्क्स होते हैं यानी कि आपकी जो सीजीपीए होती है आप उसको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। बुक्स का मेन सोर्स क्या है, बुक्स कहाँ से हासिल की जाएं। और साथ साथ अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के भी काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे इंटर्नशिप्स जो है वो यूनिवर्सिटी के बेसिस पे अनाउंस की जा रही होती हैं, तो वो इंटर्नशिप करने का आपके लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है, इन पॉइंट्स के ऊपर आज हम जो है वो बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, इन पॉइंट्स के ऊपर हम जो है वो सारा डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 1 पॉइंट है हमारा कि क्या यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो हमारे इंटरमीडिएट या एफएससी की तरह होता है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक अपनी अलग हैसियत रखता है। यूनिवर्सिटी का सिलेबस यूनिवर्सिटी ही डिसाइड कर रही होती है। आपकी जैसे फर्स्ट क्लासेस होती हैं, जैसे आपकी एडमिशन हुई, आपकी जो फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसी में ही प्रोफेसर के थ्रू आपको जो है वो सिलेबस दिया जा रहा होता है, जो कि आपका प्रोफेसर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, उसके थ्रू आपको सिलेबस जो है वो हैंड ओवर किया जाता है। उस सिलेबस में आपके पूरे सेमेस्टर का जो है वो पूरे टॉपिक्स जो है वो लिखे होते हैं जो कि आपको पढ़ाए जा रहे होते हैं। उसमें आपकी थ्योरी भी कवर हो रही होती है और उसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी जो है वो कवर हो रहे होते हैं। अब अगर यूनिवर्सिटी का कोई सिलेबस, जैसे हमारा इंटरमीडिएट एफएससी में बुक्स होती हैं और उनमें टॉपिक्स और ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो वो तो वहाँ से हम इजीली उनका डेटा सारा ले रहे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर सिर्फ एक पेज हमें दिया जाता है जिसमें पूरे टॉपिक्स लिखे होते हैं और प्रोफेसर्स अपना लेक्चर जो है वो ओवरव्यू के हिसाब से पीपीटी स्लाइड्स में मोस्ट ऑफ टाइम दे रहे होते हैं, या फिर बोर्ड पे जो है वो सिर्फ ओवरव्यू दे के अपने हाफ आवर की या आवर की क्लास जो है वो लेके और फिर चले जाते हैं। फिर आपने अब कहाँ से अपनी स्टडी को कवर करना है कि यूनिवर्सिटी की स्टडी को किस तरह कवर करना है, और साथ साथ आपने उन बुक्स को कहाँ से हासिल करना है जो कि प्रोफेसर आपको एक टॉपिक पढ़ा के गया है, क्योंकि फाइनल आपके जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए। अब चलते हैं इस तरफ कि किस तरह स्टडी करनी चाहिए और इन बुक्स को कहाँ से हासिल किया जाए जहाँ से आपके रिलेटेड टॉपिक्स उनमें मिल सकें। तो दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिलेबस होता है वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्टडी के ऊपर। यूनिवर्सिटी की कोई ऑफिशियल बुक्स नहीं होती हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी जो है वो बुक्स अनाउंस करें कि ये हमारी फिजियोलॉजी की बुक है, ये हमारी जो है वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की जो है वो बुक्स हैं। तो उसके लिए आपको डिफरेंट जो है वो बुक्स को फॉलो करना पड़ता है। उनके लिए फिर यूनिवर्सिटी के अंदर 2 किस्म की लाइब्रेरीज होती हैं। 2 किस्म की लाइब्रेरीज में फर्स्ट हमारी होती है सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि पूरी यूनिवर्सिटी को कवर कर रही होती है, और दूसरे टाइप की हमारी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि सेमिनार लाइब्रेरीज होती हैं जो कि डिपार्टमेंटल वाइज हर डिपार्टमेंट को कवर कर रही होती हैं। किस तरह से और इनको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डेज के अंदर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट आपको इन सारी चीज़ों के बारे में एक सेशन देती है जिसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि आपने लाइब्रेरीज को किस तरह यूज़ करना है और उनसे बुक्स आपने किस तरह इशू करवानी है। तो वो वाला अटेंड आपने बिल्कुल मिस नहीं करना अपनी लाइब्रेरीज के हिसाब से, ताकि आपको नो हाउ हो जाए कि आपने फिर लाइब्रेरीज से किस तरह बुक्स को इशू करवाना है। जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी होती है उसमें किसी भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट आके अपनी रिलेटेड फील्ड्स की जो बुक्स हैं वो इजीली जो है वो इशू करवा सकता है अगर उसकी वहाँ पे यूनिवर्सिटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन हुई होगी तो। और हमारी जो दूसरी टाइप की हमारी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि सेमिनार लाइब्रेरीज होती हैं, वो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होती हैं। जैसे जिस यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ वहाँ पे अगर तकरीबन 20 से 30 डिपार्टमेंट से, तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एक लाइब्रेरी थी जो कि उसी की स्पेसिफिक थी, जहाँ पे उसी की सिर्फ बुक्स अवेलेबल होंगी। जैसे मैंने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, तो वहाँ पे मुझे जो बुक्स मिलेंगी वो मेरे मतलब सब्जेक्ट से रिलेट मतलब होंगी, डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स होंगी जिनको हम जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जिनमें हम अपने टॉपिक्स वगैरह जो है वो इजीली ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अगर हम जब फाइनल तक पहुँचते हैं या 3rd ईयर तक पहुँचते हैं तो मोस्टली हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए होते हैं जो कि हम फिर कहाँ से हासिल करें। तो इसके लिए फिर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको गूगल जो है वो रिसर्च पे जाना पड़ता है और उसके साथ साथ स्कॉलर पे जाना पड़ता है, और काफ़ी NCBI की वेबसाइट है जहाँ जिसको भी आप जो है वो फॉलो करके आगे जो है वो बेहतर तरीके से आप अपने आर्टिकल्स वगैरह जो है वो पढ़ सकते हैं वहाँ से।
अभी हम आते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए अपनी CGPA को किस तरह मेंटेन किया जाए। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी का जो मार्क्स का सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी एक सब्जेक्ट की 100 मार्क्स जो है वो आपके सेमेस्टर में आपको दे रही है, तो उसकी जो डिवीजन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपकी फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स आपकी होती हैं असाइनमेंट्स की, जो कि प्रोफेसर आपको दे रहे होते हैं। 10 मार्क्स की असाइनमेंट पर सेमेस्टर होती है आपकी, पर सब्जेक्ट भी फिर हो रहा होता है कि आपकी फिजियोलॉजी में जो है वो 100 मार्क्स हैं और उसमें आपकी 10 मार्क्स का जो है वो आपका है आपकी अटेंडेंस। 10 मार्क्स की आपकी अटेंडेंस हो गई, 10 मार्क्स की या 5 मार्क्स की आपकी जो है वो हो गई प्रेजेंटेशन, और साथ साथ आपकी जो भी सबमिशंस होंगी, जो भी आप चीज़ें सबमिट करवा रहे होंगे। सेकंड नंबर पॉइंट हमारा ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी CGPA यानी मार्क्स को किस तरह मेंटेन करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है मार्क्स का यानी कि CGPA को मेंटेन करने का, कि इन केस अगर आपका प्रोफेसर जो है वो आपके फिजियोलॉजी एनाटॉमी के सब्जेक्ट के अंदर आपको 100 मार्क्स अगर दे रहा है पर सेमेस्टर, तो उसकी फिर अलग से डिवीजन एक सिस्टम होता है। वो किस तरह से होता है कि फिर उसमें आपकी फॉर एग्जांपल जो है वो 10 मार्क्स आपको प्रोफेसर जो है वो आपकी अटेंडेंस की दे रहे हैं, 10 मार्क्स आपको आपकी असाइनमेंट की दे रहे हैं, 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा करिकुलर या 5 मार्क्स दे रहे हैं, और 30 मार्क्स या 20 मार्क्स का आपको जो है वो मिड टर्म जो है वो दे रहे हैं या मिड टर्म की मार्क्स हो रही हैं। तो फिर फाइनल आपका जाके फिर इसी तरह से आपकी 50 या 40 मार्क्स का फाइनल एग्जाम्स जो है वो हो रहे होते हैं। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो मेंटेन अपनी CGPA को कर सकते हैं कि शुरू से ही आप अपनी असाइनमेंट्स और ये सारी चीज़ें सबमिट करवाते जाएं, ताकि आपकी फाइनल तक आपकी जो मार्क्स हों वो एक बेहतर वे में चली जाएं। फिर फाइनल में अगर आप 30 मार्क्स या 20 मार्क्स भी लेते हैं तो फिर आपकी जो सब्जेक्ट में मार्क्स होंगी वो इजीली आपकी 70, 80 या 60 तक इजीली जो है वो आपकी पहुंच जाएंगी। ये एक यूनिवर्सिटी का बेहतर जो है वो CGPA का सिस्टम होता है, जो कि आपको फिर इम्प्रूव करना पड़ेगा आगे चल के। आखिरी हमारा पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की इंटर्नशिप्स आ रही होती हैं, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं कि जिनकी इंटर्नशिप जो है वो स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, जैसे हमारा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया या MBBS या और जो भी सब्जेक्ट्स हो गए, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होता है कि उनकी इंटर्नशिप को कवर करना। तो तकरीबन स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल होता है कि हम अपनी इंटर्नशिप कब करें। काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनके सिलेबस के अंदर ही इंटर्नशिप इंक्लूड होती है, जो कि फिर अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर नहीं बल्कि सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर या फाइनल ईयर के अंदर इंटर्नशिप्स करवा रहे होते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि फिर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड यानी कि दे रही होती हैं उसको ऑफर, कि आपकी मर्जी है कि आप किस सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस तरह से आपको जो है वो ऑफर दे रही है, तो फिर उसके लिए आपको बेहतर जो तरीक़ेकार है आपके लिए और बेहतर जो टाइम है वो आपका फाइनल का है, क्योंकि फाइनल में आपको फिर जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि अगर आप फाइनल के सेमेस्टर को इंटर्नशिप के लिए जो है वो आप यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो आपकी देखें 7th सेमेस्टर की थ्योरी इजीली कवर हो चुकी है। उसके बाद आपने अभी प्रैक्टिकल की तरफ जाना है, तो आपके पास अच्छी खासी नॉलेज भी होगी अपनी थ्योरी की, और उसी थ्योरी को आप फिर प्रैक्टिकल के ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर जब 6 मंथ के बाद आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी या 3 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, तो उसके बाद फिर आपके पास एक डिग्री भी आ जाएगी या आपके पास अपीयरेंस सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। उस बिहाफ पे आपने अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर इंटर्नशिप की है, तो वो फिर इंस्टीट्यूट खुद आपको ऑफर भी करेगा कि अभी आपके पास डिग्री भी है, तो अब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जॉब के लिए भी आ जाएं। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। लेकिन अगर सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ये आपको नहीं मिलेगा कि फिर आपकी जैसे स्टडी चल रही होती है तो फिर आप अपनी स्टडी को भी सही तरीके से कवर नहीं कर सकेंगे, और इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे पास जो है वो अभी एक स्टूडेंट पढ़ रहा हो और साथ साथ उसको जो है वो हम जॉब दें। तो जॉब के लिए लाजमी है कि या तो आपके पास अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपके पास अपीयरेंस सर्टिफिकेट हो, या साथ साथ आपके पास फाइनल की ट्रांसक्रिप्ट हो, नहीं तो फिर डिग्री तो लाजमी डिग्री है, वो फिर आगे आपको जमा करवानी पड़ती है। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप याद रखें। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो मेंटेन करना है। उसके बाद हमारा जो बहुत ही अहम जो नुकता है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट मोस्ट ऑफ टाइम उनके जहन में ये क्वेश्चन होता है कि हमने वहाँ पे जाके बस सिर्फ स्टडी करनी है, बुक्स के साथ ही लगाव रखना है, बुक्स के साथ ही सारा वक्त हमने गुजारना है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी जो है वो
अपने आप को मेंटेन करना है। और इन एक्टिविटीज़ के थ्रू फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप सोशल एक्टिविटीज़ में जितना जाएंगे आपको अपनी फील्ड और अपने प्रोफेशनल लोगों के बारे में बहुत अच्छी मालूमात जो है वो मिलेगी। तो आज जो है वो कुछ ऐसी सोसाइटीज़ को भी आप लोगों के सामने मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, स्पेशली हमारे जो सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, या लम्स जामशोरों के स्टूडेंट्स हैं। तो ये सोसाइटीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सोसाइटीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं जो कि बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स दे रही हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें स्टूडेंट्स काम करके वॉलंटरी अपने आप को बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्टडी को भी बेहतर तरीके से जो है वो आगे बेहतर वे में जो है वो कर सकते हैं। तो आइए आपको उन एक्टिविटीज़ की तरफ ले चलते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये सोसाइटीज़ जो स्टूडेंट बेस्ड होती हैं, ये किस तरह अपनी वर्किंग कर रही होती हैं और उनकी वर्किंग में कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे होते हैं। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जामशोरो कैंपस। हम एक मुत्तफ़िका नाम देते हैं 3 यूनिवर्सिटीज़ को, जिसमें हमारी लम्स सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी जो है वो आ जाती हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारी जो सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, आज हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप लोगों के साथ, उनके प्रोग्राम वगैरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे। साथ साथ ये सोसाइटीज़ जो है वो आप लोगों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको इम्प्रूव कर रही होती हैं, आपको प्लेटफॉर्म एक दे रही होती हैं, जिसमें आप अपनी जो है वो इन सारी जो भी स्किल्स हैं इनको आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं एक बेहतर वे के अंदर। अब चलते हैं इस चीज़ की तरफ, देखते हैं कि इन सोसाइटीज़ का मेन मोटिव क्या है। तो दोस्तों इन सोसाइटीज़ का मेन मोटिव ये है कि हमारे जो भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं या इवन हमारे जो 3rd ईयर फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जिसके थ्रू वो अपनी बेहतर तरीके से जो है वो सोशल एक्टिविज़म को जो है वो बेहतर तरीके से आगे कर सकते हैं। तो ये 3 सोसाइटीज़ हैं जिनके ये पेजेस हैं। ये हमारी स्टडी एड प्रोजेक्ट लम्स के अंदर जो काम करती है उसका पेज है, जिसको आप लाइक कर सकते हैं फेसबुक से। और साथ साथ जो है वो हमारा सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी सोसाइटी है सिंध एजुकेशनल सोसाइटी, जिसको भी आप जो है वो फेसबुक के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी म्यूट इंटेलिजेंशिया मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर काम करती है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम बेसिकली करवा रहे होते हैं सालाना बेसिस पे, और अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो वक्तन फ़वक्तन करवा रहे होते हैं। MCAT की हमारी एक टेस्ट होती है हर साल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि टेस्ट देते हैं मेडिकल का और इंजीनियरिंग का, तो उनके लिए ये एक स्पेशल होती है। अच्छा, ये हमारी जो है एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम वो स्टूडेंट जो एंट्री टेस्ट के लिए आ रहे होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट देने, तो उनको हम जो है वो सर्विस दे रहे होते हैं, जिसमें उनकी रिहाइश होती है, उनकी एक वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, जिसमें उनको मोटिवेट करते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह जो है वो टेस्ट देनी है और आपने कल किस तरह तैयारी करनी है। उसके बाद जो है वो हमारी डिफरेंट जो है वो आफ्टर जो है वो एडमिशन हमारी वेलकम पार्टीज़ हो रही होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो चुके होते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो हमारी फाइनल ईयर 3rd ईयर 2nd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो है वो हम इंटर्नशिप्स उनके डिपार्टमेंट बेस्ड जो है वो अनाउंस कर रहे होते हैं, जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़वायद हो रहे होते हैं कि वो अपनी इंटर्नशिप्स को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ज्वाइन कर रहे होते हैं। ये हमारा सालाना ग्रैंड एजुकेशनल एक्सपो है जो कि 2018 से हमने इसका स्टार्टअप लिया है। और साथ साथ ये जो है वो हर साल हमारा तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एक ही मुत्तफ़िका हो रहा होता है, तीनों यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉम्बिनेशन के साथ साथ। इसमें तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी उसकी हाइलाइट्स हैं जिसमें हम डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो दे रहे होते हैं, जिसमें हमारे जो है वो स्टॉल्स वगैरह भी जो है वो लग रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स होते हैं वो भी आ रहे होते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और इस एक्सपो के अंदर स्पीच कंपटीशन, टैलेंट ट्राइब्यूट और ये काफ़ी जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं। दोस्तों एक हमारा प्रोग्राम हो रहा होता है फ्लैग मार्च का, जो कि हम फ्लैग जो है वो होस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, मेहरान यूनिवर्सिटी में, सिंध यूनिवर्सिटी में और लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है सालाना माह रमज़ान के हिसाब से, इफ्तार डिनर के हिसाब से। तो ये इसमें जो है वो हम इफ्तार डिनर करवा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स के अंदर, और उसके साथ साथ आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी हम अपनी टीम और साथ साथ अपनी टीम के थ्रू जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए महफिल मिलाद और इस तरह के माह रमज़ान के प्रोग्राम जिसमें इफ्तार डिनर और काफ़ी चीज़ें जो है वो होती हैं, तो ये हम करवा रहे होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एनुअल SPL सिंध प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से भी हम एक अनाउंस करते हैं हर साल, जिसमें यूनिवर्सिटी की
टीमें हिस्सा लेती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। ये टूर्नामेंट जो है वो अपने हिसाब से चल रहा होता है और साथ ही जो है वो हमारा एक और प्रोग्राम भी हो रहा होता है जिसमें सलाम उस्ताद के नाम से हम एक कैंपेन चलाते हैं, जिसमें टीचर्स डे में हम टीचर्स को जो है वो एक फ्लावर का गिफ्ट देते हैं और साथ साथ हम डिफरेंट जो है वो और गिफ्ट भी बनवाते हैं जो कि हम टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स को जो है वो दे रहे होते हैं। उनके टीचर्स मतलब टीचर्स डे के ऊपर हम उनको दे रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसमें कुछ जो है वो ये भी है कि हम अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिसमें जो है वो हम डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी हम सफाई सुथराई और इन चीज़ों को जो है वो फिर आगे मोटिवेट कर रहे होते हैं लोगों को। उसके बाद जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो डेज़ आ रहे होते हैं हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे फार्मासिस्ट डे हो गया। उसके साथ साथ जो है वो और भी अगर इंजीनियरिंग साइड पे किसी भी फील्ड का एक स्पेसिफिक डे है वर्ल्ड लेवल पे जो एनुअल मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो फिर उसको भी हम प्रमोट करते हैं और उस डिपार्टमेंट के एम्बेसडर्स के थ्रू जो है वो हम यूनिवर्सिटी के अंदर ये डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं सारे। तो दोस्तों उसके साथ साथ जो है हमारे अपने जो भी मेंबर्स होते हैं, वॉलंटियर्स, एम्बेसडर्स होते हैं, उनके लिए हम पिकनिक पार्टीज़ भी अरेंज करते हैं जो कि डिफरेंट पाकिस्तान के लोकेशंस पे बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर भी हम जो है वो अपने पिकनिक के प्रोग्राम्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं। होप कि आप लोग जो है वो इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करेंगे यूनिवर्सिटी में जाके। मैं इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में तीनों सोसाइटीज़ की दे दूँगा जो कि आपको आगे हेल्प आउट करेंगी। थैंक यू।